हाय एवरीवन। एक्चुअली चीजें इस वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। एक तो ये है कि हम लोग क्या क्या मेडिसिन यूज करते हैं डेली बच्चों पे, जो डेली पर्पज पे हम बच्चों पे यूज करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है आप भी यूज कर सकते हो, और हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होती है जो डेली बेसिस पे होती है, आप उसको हमें डोनेट भी कर सकते हो। दूसरा, जो लोग पूछते हैं कि हमें बच्चे को मेडिसिन देनी है कैसे दें, तो जब मैं समझाती हूँ उनको कोई भी चीज ऐसे वर्बली समझ में नहीं आती, लिख के तो बिल्कुल भी नहीं आती, तो थोड़ा सा हम ये बता देते हैं। देखो, जैसे हमें कभी सड़क पर किसी बच्चे को मेडिसिन देनी है या घर पर भी देनी है, तो हम लोग इंजेक्शन कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि इंजेक्शन डॉक्टर का काम है, डॉक्टर लगाएंगे या वो लोग लगाएंगे जिनको लगाना आता है, नॉलेज है हर चीज की वो। तो आपको क्या करना है, आप तो खाली एक चिकन पाउच में या 2 चिकन पाउच में भी दवाई खिला सकते हो, बट हमारे लिए क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम लोग खाली चिकन पाउच यूज नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हम लोग फूड ले लेते हैं। बेटे से फूड डाल, ठीक है। जो बुजुर्ग बच्चे होते हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं या पैरालाइज हैं, जिनकी कमर टूटी है, पांव टूटे हैं, उनके लिए हम लोग जो डेली यूज में करते हैं, एक तो हम करते हैं कैल्शियम की टैबलेट, ठीक है। इसमें कैल्शियम भी है, मल्टीविटामिन भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ोगे पता चल जाएगा। सबकी फोटोज मैं बीच में डाल दूंगी, लास्ट में डाल दूंगी, सब चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। एक हम कैल्शियम की टैबलेट ले लेते हैं, ये आप लोग घर में रखें अगर आपको इसकी जरूरत है तो, क्योंकि हमको तो रोज का काम है। लीवर की दवाई जरूर ही देनी है जिसको आप मेडिसिन दे रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है दवाई ली और डाल दी, ठीक है। ये हम बना रहे हैं मिक्स बच्चे के लिए, जिसको वो बुढ़ा भी है, जिसको स्किन की प्रॉब्लम भी है। स्किन प्रॉब्लम वाले बच्चे को विटामिन सी की गोली भी डाल देते हैं, ये ह्यूमंस की होती है, आपको भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स हम तब देते हैं जब किसी बच्चे को चोट लगी हो, किसी बच्चे के जख्म हो गया हो, ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये अलग बनाए जाएंगे। ये है डिवॉर्मिंग की दवाई, जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चे को डिवॉर्मिंग करे हुए 3 महीने हो चुके हैं। डिवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़ों की दवाई। अगर हम पेट के कीड़ों की दवाई बच्चों को नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कोई भी मेडिसिन यूज कर लीजिए, उन पर कुछ असर नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो पेट के कीड़ों की दवाई हर 3 महीने में देनी ही देनी है, चाहे बच्चा बीमार है या बच्चा बीमार नहीं है। समझो, इससे बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हो आप, ठीक है, वो देते हैं। अभी डेली यूज की बात हो रही है, इसमें हमने कैल्शियम डाल दी, इसमें हमने लीवर की डाल दी, इसके हमने अंदर विटामिन सी डाल दी खुजली वाले बच्चों के लिए, और ये है ताकत के लिए न्यूरोबियोन की टैबलेट, ठीक है, एक न्यूरोबियोन की टैबलेट डाल दी। अब इन सारी दवाइयों को हम क्या करते हैं, कूट लेते हैं इसके अंदर। सोचो ना, इतनी सारी दवाइयां कैसे खिलाएंगे। तो स्पेशली वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आप समझ पाए कि अगर आपको सड़क पे खिलाना है तो आप कैसे खिलाएंगे। लोग क्या बोलते हैं, मैडम हम खिलाते हैं, वो बच्चे थूक देते हैं। बच्चे बेवकूफ थोड़ी ना है, उनके मुंह में दवाई आती है, वो थूक देते हैं। इनका बना लो एक अच्छा सा बढ़िया सा चूरा, ठीक है। और ये कोई जवाब नहीं होता कि मैडम हम नॉनवेज नहीं खाते, मैडम हम एग नहीं खाते। मैं भी नहीं खाती हूँ, ना एग खाती हूँ ना नॉनवेज खाती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि बच्चे भी नहीं खाते, उनकी जो डाइट है वो तो वही खाएंगे। तो हमको ये नॉनवेज या एग में ही दे पाएंगे, अदरवाइज तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे, ठीक है। ये हमने चूरा डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी डेली की है, ये आपके ट्रीटमेंट वो नहीं बता रही जो कि आप हर बच्चे को देंगे। इनके अंदर आप अलग अलग तरीके की जो वैक्सीन ये दवाइयां होती है वो मिलाते हैं, ठीक है। फिर हमने डाल दिया इसके अंदर एक नॉनवेज का पाउच। इसे डाले बिना बच्चा दवाई नहीं खाएगा, क्योंकि वो लोग इन्हीं में पलते हैं, ठीक है। पर हमारा जो मेन खर्चा होता है, सबसे मोटा खर्चा होता है, वो होता है सप्लीमेंट पे। बच्चों को आप खाली दवाइयां दिए जाते हैं, बच्चों के अंदर ताकत नहीं रहती। ये हमको 3 स्पॉन्सर हुए हैं, 3 मैंने खुद मंगा लिए, क्योंकि ये 6 का ही बॉक्स आ रहा था, तो हमने 3 हमको ये स्पॉन्सर हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। और 3 हमने खुद मंगाए हैं। ये हम लोगों को जरूर 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 डालना होता है, और हर बच्चे में ये है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एक्स्ट्रा में होते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर ताकत बनी रहे, और उनके अंदर जो चीजें खाने से पूरी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, को इतना अच्छा फूड तो होता नहीं है ना, वो चीजें सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। ये भी अगर बच्चों को आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो देते हैं। हमें कोई ये स्पॉन्सर करना चाहे बहुत बड़ी बात है। ये हमारा एक डिब्बा रोज का लगता है, कभी कभी 2 भी लग जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा होता है वैसे बॉडी वेट, पर इतना तो अंदाजा आपको भी हो जाता है कि हम लोग 2 चम्मच डालते हैं। अब हम करेंगे इसे मिक्स, बेटा मिक्स करो। ये तो थी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है।
कि बच्चा अगर पैरालाइज है, बच्चे की कमर टूटी हुई है, बच्चा बुजुर्ग हो गया है, बच्चे को क्या करें, तो बच्चे को हमें कैल्शियम देना है, मल्टीविटामिन देना है, एक लीवर का वो देना है और सप्लीमेंट देने हैं। उसके अलावा जिस बच्चे के जख्म है किसी तरीके की, उसको हम लोगों को एंटीबायोटिक डालना है। डिवॉर्मिंग करनी है तो डिवॉर्मिंग की टैबलेट डालनी है, जो भी आपको उस समय चाहिए डिवॉर्मिंग करनी है, जो भी करना है वो इस तरीके से डालनी है। हम जब ये पूरा बना लेते हैं मिश्रण, उसके बाद हम लोगों के कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनसे बच्चों के अंदर ताकत बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं ARBC का सिरप, ये खून को बढ़ाता है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर 99.9% बच्चे एनेमिक होते हैं, यानी उनमें खून की कमी होती है क्योंकि उनका खाना और पानी बहुत अच्छा नहीं होता है। हम सब बच्चों के अंदर इसमें ARBC डालेंगे सिरप। न्यूरोबियोन की जब हम लोग टैबलेट डाल देंगे तो हमें सिरप डालने की जरूरत नहीं है ना। हमने टैबलेट डाली है इसके अंदर तो हम सिरप नहीं डालेंगे, सिरप या टैबलेट में से कोई एक चीज डालेंगे। इम्यूनल जो होता है ये ज्यादातर छोटे बच्चों से ही शुरू कर देते हैं, ये बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करता है कि बच्चे जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की शक्ति रखें। तो हम ये सब में डालते हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे सड़क से आए हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उन्होंने कभी ये सब मेडिसिन नहीं खाई पिए हैं, तो उनकी इम्यूनिटी तो कुछ है ही नहीं। तो ये आप शुरू से ही बच्चे को अगर थोड़ा सा देना शुरू कर देंगे, इसकी नाम है इम्यूनल, ठीक है। ये दवाइयां देखिए आप हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप समझिए हमारे रोज की एक एक शीशी लग जाती है। गर्मियों में हम लोग, ये होता है ग्लोए का मतलब कि पपाया, पपीता, पपीते के पत्तों का सिरप होता है। इस सिरप से क्या होता है, आपके अंदर जो खून बनाने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एज के हिसाब से भी गर्मियों में टिक फीवर जो होता है, टिक फीवर में भी बहुत चीजों में, तो हम गर्मियां स्टार्ट होते ही हर बच्चे को ये ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी उसको टिक फीवर का डाउट हो तो वो सही रहे। टिक फीवर में आप ग्लोए का सिरप, इसका टेस्ट ना खट्टा ना मीठा कुछ नहीं है, बच्चा खा लेगा। ग्लोए का सिरप और तुलसी की, जैसे हमें अभी टिक फीवर का ट्रीटमेंट नहीं करना है बट स्टिल जो तुलसी की ड्रॉप्स होती है 3-4 ड्रॉप्स, ग्लोए का सिरप, ये दो चीजें देना शुरू कर देंगे। गर्मियां जब टिक्स आती हैं लगती है शुरू करेंगे, आपका बच्चे 99% टिक फीवर से बचे रहेंगे। टिक फीवर ऐसी चीज है वो ब्लड को इतनी तेजी से गिराती है कि बच्चा फिर किसी लायक नहीं रह जाता, ठीक है। लोग फिर बोलते हैं कि हमें किसी तरीके से कहीं पर ब्लड मिल जाए, ब्लड मिलना इतना आसान नहीं होता, चढ़ना उससे ही मुश्किल होता है, ठीक है। ये है कॉड लिवर का। आप फिश ऑयल भी ले सकते हैं, इसका सबसे ज्यादा फायदा है। अभी हम लोग बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं क्योंकि ये वाला जो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं स्किन डिजीज के बच्चे के लिए। ये स्किन डिजीज के बच्चों में स्किन डिजीज को भी वो करता है, और जिनके बाल गिर गए हैं, खराब हो गए हैं, या फिर बहुत उनकी स्किन सड़ गई है, उन बच्चों के लिए भी होता है। इसको आप सर्दियों में अगर अपने बच्चों की डाइट में देना शुरू कर देंगे तो आपके बच्चों के स्किन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। बेटे से मिला लो, आपके बच्चों की स्किन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, आपके बच्चे के बाल झड़ रहे वो कम हो जाएंगे। मतलब आपके बच्चे की जो भी स्किन को लेके जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सही हो जाएंगी। और सर्दियों में ये सर्दी से बचाता है, ठीक है। तो ये हम सब बच्चों में डालते हैं। तो ये डेली का हमारा सामान है जो हम लोगों को इन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए यूज करना होता है, जैसे कि आप अभी देखेंगे आगे। बाकी इसके बाद भी किस तरह की क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रोक दो।